हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है ये मैक्रोसोमल एंजाइम पर ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कॉन्सिक्वेंसेज एंड यूज ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। माइक्रोसोमल जो एंजाइम का जो इंडक्शन होता है इसका सेक्रेशन एनहांस कर जाता है। तो इसके सेक्रेशन एनहांस करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी हो जाती है उसके बारे में, और इसका बेनिफिशियल यूज क्या है, हम इसका बेनिफिशियली तरीके से कैसे इसका यूज कर सकते हैं, वो दोनों पॉइंट को हम देखेंगे। पहला चीज है कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ पॉइंट मैंने कॉन्सिक्वेंसेस के लिखे हैं और कुछ यूज के लिखे हैं, वो देख लेते हैं। इस एंजाइम का कहा जाता है ना कि कोई सा भी ड्रग, कोई सा भी मैकेनिज्म वेस्टफुल नहीं होता जब तक आप उसको यूज करना नहीं जानते। अगर आप उसको यूज करने आता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, यूज करने नहीं आता है तो नॉन बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम का जो इंडक्शन है इसका कॉन्सिक्वेंसेस किस रूप में आ जाता है और किस रूप में इसका यूज होता है वो देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है, जैसे देखिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाती है। कह डिक्रीज इंटेंसिटी एंड ओरल, देखिए डिक्रीज इंटेंसिटी एंड या और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। कोई सा भी ड्रग आपने जो लिया है उसका दैट आर इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के थ्रू इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में चला जाता है, इनएक्टिवेशन मोड में चला जाता है, उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों चीज रिड्यूस हो जाती है अगर ये आपने बढ़ा दिया है तो। इंटेंसिटी मतलब उतने तेजी से वो नहीं कर पाता, उसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाता, और जो ड्यूरेशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है, वो भी कम समय में ही हो पाता है। दूसरा चीज increase intensity of action of a drug that are activated by metabolism। यानी कि जो ड्रग किसी मेटाबॉलिज्म से एक्टिवेट हो सकता है उसकी इंटेंसिटी और एक्शन दोनों भी इंक्रीज कर जाती है। यानी जो कोई डीएक्टिवेट हो सकता है या एक्टिवेट हो सकता है, उन दोनों की इंटेंसिटी और एक्शन ऑफ जो टाइम है ड्रग का, वो दोनों चीज इंक्रीज और डिक्रीज कर जाती है। देखिए नेक्स्ट है टॉलरेंस। इफ द ड्रग इंड्यूस इट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। अगर कोई ड्रग आपने लिया और वही ड्रग उस माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करने लग जाए तो फिर वो टॉलरेट कर जाएगा ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं पीसीएम, पैरासिटामोल अगर आपने लिया और पैरासिटामोल को जो एंजाइम मेटाबोलाइज करता है, यदि वही एंजाइम पैरासिटामोल को वही पैरासिटामोल उस एंजाइम को अगर इंड्यूस कर दे तो फिर वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाएगा। तो जो पैरासिटामोल अगर वो 5 मिनट, मान लीजिए कि 30 मिनट तक बॉडी में, 30 मिनट के बाद उसको मेटाबॉलिज्म करना है, तो 30 मिनट के बाद वो तो बहुत जल्दी करेगा ना, तो फटाफट काम करेगा। तो जो 30 मिनट में काम होना चाहिए वो उसको 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसके कारण उसकी टॉक्सिसिटी, पीसीएम की टॉक्सिसिटी उस पेशेंट के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि टॉलरेंस, अगर जो ड्रग आप ले रहे हो वही ड्रग उस एंजाइम, अगर कोई ड्रग ले रहे हो और उस ड्रग को कोई एंजाइम अगर उसको इंड्यूस करता है, मतलब मेटाबोलाइज करता है, और उस एंजाइम को वो ड्रग इंड्यूस कर दे, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, टॉलरेबिलिटी होती है, बढ़ जाती है, वो टॉक्सिक के रूप में काम करने लग जाता है। नेक्स्ट है सम एंडोजीनियस सब्सटेंस मेटाबोलाइज फास्टर। कुछ एंडोजीनियस सब्सटेंस जैसे स्टेरॉइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, सारे हैं, हार्मोन्स हैं, वो बहुत तेजी से फिर वो मेटाबोलाइज होने लग जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, वो टूटने लग जाते हैं, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसके यूज तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज है। अब इसके यूज हम देखते हैं तो यूज क्या है, जैसे देखिए कुछ कंजेनाइटल डिजीज होती है, उनकी क्यूरेबल में हमें इसका यूज करना पड़ता है। जैसे देखिए कंजेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। नॉन हीमोलाइटिक जो जॉन्डिस होता है, कंजेनाइटल ये जो जन्मजात वाले होते हैं, इट इज ड्यू टू डिफिशिएंट ग्लूक्यूरोनाइडेशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का वही ग्लूक्यूरोनाइडेशन यानी कंजुगेशन नहीं हो पाता है, इसी कारण से ये नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। तो इसमें इसका यूज करते हैं। ये
माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन करके देखते हैं और इसका ग्लूकुरोनाइजेशन जो बिलीरुबिन का जो नहीं हो पा रहा है वो होने लग जाता है। दूसरा है कसिन सिंड्रोम। कसिन सिंड्रोम में देखिए फिनाइटोइन में रिड्यूस द मैनिफेस्टेशन बाय एनहांसिंग डिग्रेडेशन ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड विच आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस। देखिए क्या कर रहा है, कसिन सिंड्रोम में कह रहा है कि फिनाइटोइन है वो रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस द मैनिफेस्टेशन यानी उसको फैलने से बाय एनहांसिंग डिग्रेडेशन ऑफ एड्रिनल स्टेरॉइड। जो एड्रिनल स्टेरॉइड है उसको उसकी जो सेक्रेशन है उस मतलब जब ये सेक्रेशन इंक्रीज करेगा इस एंजाइम का तो आपका एड्रिनल स्टेरॉइड है ये फटाफट इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसका डिग्रेडेशन इसका शुरू हो जाएगा। इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा और जैसे इसका डिग्रेडेशन शुरू होगा वैसे इसका फैलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी फैलना ये कसिन सिंड्रोम का फैलना बंद हो जाएगा। यानी कि ये एंजाइम ज्यादा मात्रा में जैसे रिलीज होगा वैसे एड्रिनल स्टेरॉइड है उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा और जैसे एड्रिनल स्टेरॉइड का डिग्रेडेशन शुरू होगा वैसे ये मैनिफेस्टेशन कसिन सिंड्रोम है उसका शुरू हो जाएगा। यानी कि वो मतलब रिड्यूस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कसिन सिंड्रोम में भी हम यूज करते हैं और उसके जैसे फिनाइटोइन एक एग्जांपल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दूसरा है क्रोनिक पॉइजनिंग। लंबे समय तक अगर किसी को पॉइजनिंग हो रहा है तो फास्टर मेटाबॉलिक ऑफ द एक्यूमुलेटेड पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस पॉइजनस है लंबे समय तक पड़ा हुआ है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो क्या करोगे, ऐसा ड्रग दोगे या ऐसा कुछ करोगे जिसके कारण से उस ड्रग का, वैसे तो निकाल नहीं रहा है, तो उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो वही माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन करा दोगे। तो जो ड्रग, जो पॉइजन आपने लिया है और उस पॉइजन के बारे में पता है कि इस पॉइजन कौन से मतलब एंजाइम से डिग्रेड होता है या मेटाबोलाइज होता है, उस एंजाइम को एनहेंस करा दो, तो उसके बाद इस पॉइजनिंग से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं और कुछ इसके यूज भी हैं। ठीक, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। अधिकतर इसके कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेके, एक नई चीज को लेके। तब तक के लिए बाय।